जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे आईआईटी जेईई मेंस 2019 के। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने क्लास 11th के कंसेप्ट को रिवाइज कीजिएगा। वेक्टर्स जो कि एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एज वेल एज प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम इन टॉपिक्स से क्वेश्चन लेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या कंसेप्ट लगाया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझेंगे और उसके आगे सॉल्व किया जाएगा। So let's go for the very first question, and that is the position vector of a particle changes with time according to the relation r equals to 15 t square I cap plus 4 minus 20 t square j cap. What is the magnitude of the acceleration at t equals to 1? t इक्वल्स टू 1 पे आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन दिया गया है आपके पोजीशन का, और पोजीशन से एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट स्टेप, दैट इज r equals to 15 t square I cap 15 t square I cap plus 4 minus 20 t square j cap. Okay, so let's go for it. dr is equals to r का डिफरेंशिएशन dr आ गया, 30t dt I cap plus 4 is a constant part, 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 40t dt j cap. ओके, सो यहाँ से dt हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम dt को कॉमन ले लें तो मिलेगा क्या, dr is equals to 30t I cap माइनस 40t j cap, dt आ गया हमारा कॉमन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dr अपॉन dt आएगा, और dr अपॉन dt को वेलोसिटी कहा जाता है। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो 30t I cap माइनस 40t j cap, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब देखिए, चूंकि वेलोसिटी हमें मिल चुकी है, सो 30t I cap माइनस 40t j cap, यहाँ पे dv निकाल लेते हैं। v का डिफरेंशिएशन dv होगा, बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। 30t का 30 dt माइनस 40 dt, ये आपका I cap आ गया और ये आपका j cap आ गया। सो अगेन dt को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा dv अपॉन dt, dv अपॉन dt को एक्सेलरेशन कहते हैं, और 30 I cap माइनस 40 j cap आएगा। इसका मतलब ये है, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो वेक्टर a को ax I cap माइनस ay j cap लिखा जा सकता है। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का एक पार्ट x एक्सिस में मिला है हमें, और एक पार्ट हमें y एक्सिस पे मिला है। दैट मीन्स हमें नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए या फिर एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट निकालने के लिए वी हैव टू गो वेक्टर a मॉड रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ax square plus ay square, that means 30 square plus 40 square, that will be equals to 2500, and the value will be 50 meter per second square. ये आपके वेक्टर a का रिजल्टेंट आएगा।
ये आपके वेक्टर ए का रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस मिला है और एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस मिला है। तो जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम आपके लिए एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं, जिससे कि एक बार रिवीजन हो जाए। रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब theta will be equals to 90 degree because this is the angle between x and y axis। ये जो आपका एंगल है ये x और y एक्सिस के बीच का एंगल है। हमें एक्सेलरेशन x एक्सिस पे मिला था और y एक्सिस पे मिला था। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिया गया है 15 टी स्क्वायर आई कैप माइनस 40 माइनस 20 टी स्क्वायर जे कैप, मतलब कि x और y एक्सिस का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने सबसे पहले वेलोसिटी निकाली। वेलोसिटी निकालने के लिए हमने इसे डिफरेंशिएट किया और वेलोसिटी मिलने के बाद हमने उसे फर्दर डिफरेंशिएट किया, मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन वेक्टर किया गया है। और हमें फाइनली एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म मिला है, जो कि कॉम्बिनेशन है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का, और इसका हमने एट द एंड रिजल्टेंट निकाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Two particles are projected from the same point with the same speed u such that they have the same range r but different maximum height। maximum height आपका different है, एक h1 है और एक h2 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? इसके लिए हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उससे भी पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट्स गो फॉर द डायग्राम। ये बना हमारे पास डायग्राम। एंगुलर प्रोजेक्शन है ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ किया। ये अगर हमारा थीटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमारे y एक्सिस पे है और ये हमारे x एक्सिस पे है। ओके, सो लेट्स गो फॉर h1। जब हम h1 की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम हाइट का? दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आया हमारे पास इक्वेशन 1। और अगर बॉल को या फिर ऑब्जेक्ट को 90 माइनस थीटा पे फेंका जाए तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन? दैट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। अगर इसे हम सॉल्व करें तो साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा कहा जाता है। इसका मतलब यही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। So now we are having the value of h1 and h2। अब क्वेश्चन को ज़रा आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में h1 इंटू h2 किया गया है, मतलब कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन h1 h2, जो कि हमें एक आइडिया मिल रहा है। तो हमारा पहला काम क्या होगा? हम h1 h2 निकालेंगे सेपरेटली और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी h1 h2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसे। ये u टू द पावर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें साइन 2 थीटा में, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? हमें यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दिख रहा है। अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये साइन
टू थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेट्स डू इट। 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें जो फ़र्क पड़ेगा वो आएगा h1 h2 इज इक्वल्स टू u टू द पावर 4 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा 16g स्क्वायर। आई थिंक लेट्स चेक इट वंस। यस, 16g स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इसे अगर थोड़ा सा अगेन रीअरेंज करते हैं, अगेन रीअरेंज करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 4g इस पूरे का होल स्क्वायर किया जा सकता है, इस पूरे का होल स्क्वायर किया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं अपने फॉर्मूले को। हमारे रेंज का फॉर्मूला क्या था? अगर रेंज का फॉर्मूला देखें, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला देखें या फिर सिर्फ रेंज का फॉर्मूला देखें तो इट विल बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। सिर्फ ये आता है। इसका मतलब हमारे प्रीवियस फॉर्मूले में अगर हम 4 को अंदर ना रखें, 4 को अगर हम बाहर रखें तो क्या ये वाला पार्ट हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज का स्क्वायर हो जाएगा? अगर हम 4 को अंदर ना रख के बाहर रखें तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज का स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू आ रही है वो h1 h2 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई 16 आ रही है। दैट मीन्स 16 h1 h2 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, ये हमारी फाइनल वैल्यू आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारे ऑप्शंस में है भी या नहीं। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारे इस ऑप्शन को जस्टिफाई करता है। दैट इज r स्क्वायर इक्वल्स टू 16 h1 h2। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है कि हमारे दो पार्टिकल्स हैं जिन्हें सेम पॉइंट से सेम स्पीड से थ्रो किया जा रहा है, जिनका रेंज सेम है बट हाइट्स डिफरेंट हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था हाइट निकालना। तो हमने क्या किया? हमने डायग्राम ड्रॉ किया, थीटा मार्क किया, 90 माइनस थीटा मार्क किया और h1 h2 दो अलग अलग वैल्यूज़ निकाली हमने। चूँकि ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में h1 h2 का प्रोडक्ट किया हुआ था, इसलिए हमने h1 h2 का प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट करने पे हमें मिला क्या? हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें वैल्यू मिल रही है। इसको देख के हमें ध्यान ये आया कि अरे अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में आ सकता है। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 4 से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया और इसे हमने रीअरेंज किया। रीअरेंज करने पे हमें क्या मिला? हमें कुछ ये फॉर्म मिल रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। नाउ हमने क्या किया? 16 को हमने बाहर रखा और रख के u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर किया जा सकता है। हमने हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्मूले को ज़रा रिकॉल किया, रिकॉल करके देखा कि भाई क्या आ सकता है। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, अब यही फॉर्म हमें यहाँ दिख रहा है तो ये हमारा r स्क्वायर हो जाएगा। प्रीवियस स्लाइड में जब हमने इसे रीचेक किया तो हमें ये दिख रहा है कि हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का स्क्वायर किया, अपॉन 16 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वी गॉट दी वैल्यू।
सो हेंस हमें यहाँ पे एक अगेन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिला, प्रॉपर सोल्यूशन मिला, एक डेमोस्ट्रेटेड व्यू मिला, ठीक है। और यही डेमोस्ट्रेटेड व्यू हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप भी इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। स्टडी करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी कि आपके आंसर्स जो हैं वो क्वेश्चन में ही छुपे हुए हैं। क्वेश्चन ये कह देता है आपसे प्रॉपरली कि करना क्या है एक्चुअली। हमें हाइट निकालना है, रेंज निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, क्या निकालना है, फॉर्मूले को कैसे अरेंज करें, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन ही आपको हिंट देता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? टू गन्स A and B can fire bullets at speed 1 km per second and 2 km per second respectively from a point on a horizontal ground. They are fired in all positions, all possible directions. The ratio of maximum area covered by the bullets fired by the two guns on the ground. Maximum एरिया कवर्ड क्या होगा ये आपको निकालना है। आंसर अगर हम देखें, ऑप्शंस अगर हम देखें तो ये आपके रेशियो में दिए गए हैं। इसका मतलब हमारे पास एक बेसिक हिंट आता है कि दोनों गन का रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। और क्वेश्चन में भी ये कह दे रहा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया कवर्ड, तो हम 1 by 1 निकालते हैं। अब जब मैक्सिमम एरिया की बात आएगी इसका मतलब हमें रेंज निकालना है। जब आप गन से बुलेट को फायर करेंगे तो आपका बुलेट किस रेंज पे जाके गिरता है, ये है हमारा एंगुलर प्रोजेक्शन और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। हमें एक्स मिला, हमें वाई मिला, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज का डायग्राम मिला। अब अगर हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें और हॉरिजॉन्टल रेंज के बेसिक फॉर्मूले को लिखें, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मैक्सिमम तब आएगा जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। दैट मीन्स u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, इजंट इट। तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? हमारी वैल्यू आ रही है u स्क्वायर अपॉन जी। ये हमारी वैल्यू आ रही है r मैक्स की, ये हमारी वैल्यू आ रही है r मैक्स की। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपके स्पीड्स दिए हुए हैं 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आपको दिया गया है, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया में क्या कहा है? जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला होता है A1 दैट इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर R1, और यहीं पे अगर हम एरिया 2 का रेशियो ले लेते हैं तो पाई R2 स्क्वायर, ये कट जाएगा हमारा। जब हम R1 की बात करेंगे तो इट विल बी u स्क्वायर अपॉन जी होल स्क्वायर, लेट इट बी u1, और ये u2 स्क्वायर अपॉन जी होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आ रही है जी कट जाएगा, u1 स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर होल स्क्वायर। ज़रा इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जल्दी से और देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। a1 अपॉन a2 1 स्क्वायर होल स्क्वायर 2 स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये आपका 1 रह जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 4 जा 16, मतलब कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/16। सो देखा आपने क्वेश्चन कितना इजी था। अगर हम क्वेश्चन के कंसेप्ट को पकड़ते हैं तो क्वेश्चंस इतने ही इजी होते हैं और इसी तरीके से इजीली सॉल्व भी होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास 2 गन्स हैं, दोनों से बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं, उनके स्पीड दिए गए हैं, दैट इज़ 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें रेशियो निकालना है एरिया का। तो
तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमने रेंज निकाला। रेंज निकाला तो हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा आया। अब इसमें हमने क्या देखा कि रेंज की जो वैल्यू होती है वो होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास वैल्यू होती है। आर मैक्स निकालने के लिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। अब आर मैक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है u स्क्वायर अपॉन जी। अब हमने एरिया का रेशियो निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया के रेशियो के बारे में बात किया गया है, एरिया का रेशियो ही निकालने को कहा गया है। हमने फॉर्मूलेस को पुट किए और फाइनली हमने क्या देखा कि एरिया जो है वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। जी कैंसल आउट हो जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ